बरस सहस 10 त्याग सो ठाडे रहे। धीरे धीरे ऐसे वजन कम बताता था। यही वेइंग मशीन ने अब उल्टी चाल शुरू की, वजन बढ़ना शुरू हुआ। तो ये 30 kg से शायद, मुझे फिगर एग्जैक्ट आज पता नहीं है, 50 kg ऐसा कुछ, 20 kg वजन और बढ़ गया। शायद अभी वो जिंदा है। ऐसे बहुत सारे केसेस में सभी के अनुभव हैं। वजन शुरू शुरू में कम होता है, लेकिन बाद में अपने आप बढ़ता है, क्योंकि जब शरीर को मौका मिलता है, शरीर पहले जो कूड़ा कचरा है इसको निकालता है। जहां तक जहीं भी है सारे शरीर में, वो निकालने में लगता है। तो जब तक निकल नहीं जाता, वजन कम होता ही रहता है। जब पूरा शरीर साफ हो गया, तो अब यही भोजन से अब वजन बढ़ना शुरू होता है। बहुत सारे लोगों का अनुभव है। इतना ही नहीं, जो लोग पहले से पतले थे, वजन बढ़ाने की बहुत ही कोशिश करते थे, जो भी नजर में आया, जो भी सामने आया, सभी तरकीबें अपनाते थे, वजन नहीं बढ़ता था। लेकिन इस भोजन प्रथा पे आने से वजन अपने आप बढ़ने लगा। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं। तो यहाँ ऑटो रेगुलेशन है, जिसका ज़्यादा है कम होता है, कम है बढ़ जाता है। और भोजन के हिसाब से जहीं होना है वहीं आके स्थिर हो जाता है। आज मेरा वजन न बढ़ता है न कम होता है। कच्छ भुज में एक पुष्पाबेन पलन करके हैं। 1 महीने में 15 दिन निर्जल उपवास करती है, हर माह, हर एक महीने में 15 दिन निर्जल। और फिर भी न वजन कम होता है न वजन बढ़ता भी है, कांस्टेंट स्थिर रहता है। न ताकत कम होती है, ताकत बनी रहती है। शक्ति, स्फूर्ति, आनंद, मौज, मजा, मस्ती बढ़ी हुई महसूस करते हैं। तब ये कहती है कि बिना खाए पिए यदि मेरा काम चलता है, इतना ही नहीं, मुझे आनंद, मौज, मजा, मस्ती ज़्यादा मिलती है, तो फिर खाने की आवश्यकता क्या है? क्यों मैं पेट में डालूं और शरीर पे बोझ डालूं? तो इसी तरह हर महीने 15 दिन वो निर्जल उपवास कर लेती है। आसान है यदि सोच समझ कर करते हैं तो, और नुकसान कुछ भी नहीं है, फायदा ही फायदा है। तो ये तरीका कैसे फास्टिंग किया जाए, उपवास कर सकते हैं हम, ये हमने मनु शतरूपा
के उदाहरण से देखा। एक वैसा ही उदाहरण हमारे पास है ये है पार्वती जी का। पार्वती आप सबको पता होगा, शिव पत्नी पार्वती है। पर्वत पुत्री हिमालय की पुत्री पार्वती है। पूर्व जन्म में, अगले जन्म में ये शिव पत्नी ही थी। उस वक्त उनका नाम था सती जी। दक्ष पुत्री सती जी। दक्ष अभिमानी था, घमंडी था, तो पुत्री भी वैसी थी। शिव जी जो कहते थे मानती नहीं थी, परिणाम स्वरूप परेशान होती थी। शिव जी जब कहते हैं कि सती जी मुझे रामचरितमानस सुनने की तमन्ना, इच्छा हुई है, तो कथाकार के पास जाएं। आर्गुमेंट करती है, तैयार नहीं होती है, फिर भी शिव जी का भाव देखकर साथ देती है, साथ में जाती है, लेकिन अनिच्छा से। दोनों साथ में कथा सुनते हैं। सुनते सुनते शिव जी को समाधि लग जाती है और सती जी को एक एक क्षण, एक एक युग के बराबर लंबी लगती है। देखो, जब हम कोई कहते हैं कि किसी को परिणाम मिला, हमें क्यों नहीं मिला, तो आश्वासन हमें यहां से मिलेगा। शिव जी को समाधि लग गई। कथा में यदि ताकत होती तो सती जी को भी समाधि लग जानी चाहिए, लेकिन साधना का आधार, साधना का सफलता का आधार वो साधक पे निर्भर है। जैसे हम देखते हैं, एक ही टीचर है, पढ़ाने वाला एक ही है, एक सा पढ़ाते हैं सभी को। फिर भी हम देखते हैं कि कोई स्टूडेंट्स हैं 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाते हैं, जबकि कोई पासिंग से लेकर 100 तक में आते हैं, और जबकि बहुत सारे फेल भी होते हैं। तो यहाँ स्पष्ट है कि रिजल्ट का जो आधार है स्टूडेंट है, नहीं कि शिक्षक, नहीं कि टीचर। तो ऐसे यहीं भी रिजल्ट का आधार साधक है, नहीं कि कथा, नहीं कि कथाकार। तो यहाँ जैसे ही कथा शुरू हुई, शिव जी को समाधि लग गई, जबकि
सती जी की हालत खराब हो गई। एक ही स्थिति, एक ही कहने वाला, एक ही एनवायरमेंट, हाँ, सब कुछ एक सा ही, केवल सुनने वाले दो अलग अलग, और मानसिकता दोनों की अलग अलग। अब कथा समाप्त हो जाती है। कथा का सुनने का फल है प्रभु दर्शन। तो जैसे ही शिव जी सती जी के साथ कैलाश पर्वत पे जाते हैं, रास्ते में दो राजकुमार मिलते हैं जो सभी को पूछते रहते हैं, पेड़ पौधे को, जो भी मिले, पशु पक्षी को, मानव को, जो भी मिले, आपने सीता जी को देखा, आपने सीता जी को देखा। ये दृश्य देखकर शिव जी ने तुरंत दो हाथ जोड़े, जय सच्चिदानंद ज्ञान घन कह के मस्तक नमाया और प्रणाम किए। यही दृश्य सती जी ने भी देखा है, लेकिन सती जी को उल्टा भाव आया कि शिव जी की आज मति मारी गई है। जो पागल दो राजकुमार है, उनको अपना इष्ट देव मानकर प्रणाम करते हैं, क्या बात है। सती जी शिव जी से पूछती है। शिव जी बताते हैं कि सती जी, आप चूक गई, आपने प्रभु को पहचाना नहीं, ये हमारे इष्ट देव हैं। सती जी मानने को तैयार नहीं है। शिव जी बार बार समझाते हैं, सती नहीं मानती। शिव जी विट्टो पावर का प्रयोग करते हैं, फिर भी सती नहीं मानती। शिव जी कहते हैं, सती जी मैं कहता हूं और आप मानो, नहीं मानती। तब शिव जी लाचार हो गए और कहते हैं, तो आपके मन में जो भी आए आप कर सकती हैं, यू कैन डू वॉट एवर यू लाइक। आप परीक्षा ले सकती है, मैं यहाँ बैठा हूँ, जब तक आप लौटेगी नहीं मैं यहीं बैठा रहूँगा। आप जाइए और जैसे भी आपको ठीक लगे परीक्षा करो, और मैं क्या करूं। शिव जी ने मनोमन विचार किया कि वो ही होता है जो मंजूरे खुदा होता है, वो ही होगा जो राम रचि राखा। तो सती जी जाती है, परीक्षा करती है, सीता जी का रूप धारण करती है। जब शिव जी को पता चलता है तब सती जी का त्याग कर देते हैं। जो पत्नी का स्थान बाजू में था वो सामने रख दिया गया। तब सती जी को पता चल जाता है कि मेरा त्याग कर दिया गया है, मुझे डाइवोर्स दिया गया है। बहुत दुखी हुई, फिर भी कोई बदलाव नहीं। उसी वक्त ऐसा होता है
कि कैलाश से बहुत सारे विमान, एरोप्लेन्स उड़ते हैं और दक्ष प्रजापति के घर जा रहे हैं। सती जी भगवान को पूछती है कि क्या है। भगवान ने बताया कि आपके पिताजी को प्रमोशन मिला है, तो एक पार्टी रखी गई है, गेट टुगेदर, तो वहाँ जा रहे हैं सब लोग, यज्ञ हो रहा है। सती जी ने कहा तो मुझे भी जाना होगा, आपको भी जाना होगा। शिव जी कहते हैं हाँ जाना ही है, जाना चाहिए, लेकिन हमें आमंत्रण नहीं है, निमंत्रण नहीं है, हमें इनविटेशन नहीं भेजा गया। फिर भी सती जी मानती नहीं है, बहुत आर्गुमेंट करती है। तब शिव जी कहते हैं कि अपने गुरु के घर जाने के लिए या तो अपने माता पिता के घर जाने के लिए हमें कोई इनविटेशन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यहाँ वैर भाव से हमें न्योता नहीं भेजा गया है, बदला लेने के भाव से। एक बार ऐसा हुआ था कि हम दोनों के बीच में कुछ ऐसी बातें हो गई थी जिससे उनको बुरा लगा है, तो आज बदला लेने की भावना से हमें निमंत्रण नहीं भेजा गया है, इसलिए हमें जाना उचित नहीं है। फिर भी सती जी नहीं मानती है। तब भगवान कहते हैं आपको जाना है तो जाइए, मैं तो नहीं आऊँगा। जाती हैं सती जी, वहाँ अपमान होता है चारों तरह, और जब शिव जी का आसन नहीं देखती तब क्रोध से अपने अंगूठे से योगाग्नि प्रकट करके इसमें वो जल जाती है, मर जाती है, अग्नि स्नान कर लेती है, सुसाइड कर लेती है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि एक है शिव जी कि जो एकदम सहज अवस्था में है, और दूसरा पात्र है सती जी का, जो सभी जगह सवाल करती रहती है और मानती नहीं है और परेशान होती रहती है। तो एक है विश्वास का प्रतीक शिव जी, जबकि दूसरा है श्रद्धा का प्रतीक सती जी। श्रद्धा है वो अंध भी होती है, अंधश्रद्धा हम कहते हैं ना, विश्वास अंध नहीं होता। श्रद्धा बार बार जन्म लेती है, मरती है, विश्वास न जन्म लेता है न मरता है। तो ये दो मार्ग है हमारे जीवन में भी, एक श्रद्धा का मार्ग है, एक विश्वास का मार्ग है। श्रद्धा का मार्ग सरल है और शीघ्र रिजल्ट देने वाला है, जबकि विश्वास का मार्ग ये भक्ति मार्ग है, तुरंत परिणाम, जबकि श्रद्धा का मार्ग है ज्ञान मार्ग है। आज हम ज्ञान मार्गी है, विज्ञान को जो हम समर्पित है हम ज्ञान मार्गी है, और इसी हिसाब से आज हमारी हालत सती जी की तरह है। हम मान ही नहीं सकते। एक सवाल का जवाब मिला तो 10 नए सवाल उठते हैं। एक ज्ञान मार्गी,
इसलिए बताया गया है कि जो भक्ति मार्गी है उनको बिना प्रयास सब कुछ मिलता है, जबकि ज्ञान मार्गी जो है वो प्रयास करते ही रहते हैं और फिर भी परिणाम नहीं मिलता। ये दोनों में अंतर है और ये उदाहरण से हमें समझाया गया है कि हमारी यदि मानसिकता श्रद्धा मार्गी या तो ज्ञान मार्ग की रही तो हमारे जीवन में कभी हमें सुख नहीं मिलेगा, और यदि भक्ति मार्गी बन गए, विश्वास का मार्ग आ गया, तो जीवन में सुख ही सुख है। अभी आगे की घटना बताई गई है, ये अगले जन्म की हमने टूक में बात देख ली। जब सती जी खुद को भस्म कर देती है आग में, तब भगवान को प्रार्थना करती है कि मुझे हर जन्म शिव जी ही मिले। तो ये अभी दूसरा जन्म जो हुआ, इसके पीछे का बाद का, तो हिमालय पुत्री पर्वत पुत्री नाम पार्वती रखा गया। पर्वत जो है अचल है, तो दृढ़ता इसके जीवन में आ गई। नारद जी आते हैं और हथेली देख के भविष्य बताते हैं कि इसको ऐसा पति मिलेगा जो नंगा हो, निर्वस्त्र हो, जो बभूति लगाता हो, जो स्मशान में रहता होगा, आभूषण में नाग होंगे। ऐसा वर्णन किया कि पार्वती जी की मां को मूर्छा आ गई। मैं ऐसे वर के साथ मेरी पुत्री को नहीं भेजूंगी। नारद जी कहते हैं कि ये तो विधि की बात है, आपके हाथ की, आपके बस की बात नहीं है। इसके जीवन में ऐसा ही पति है, लेकिन एक है, तप में इतनी ताकत है कि यदि तपस्या करती है आपकी बेटी, तो ऐसा ही पति, लेकिन खुद शिव जी मिलेंगे। तब पार्वती तैयार हो जाती है। अपने परिवार वाले लोग रोकते हैं, पार्वती नहीं रुकती और तपस्या करने के लिए चली जाती है। तो इसे देख लेते हैं शॉर्ट में। ऊर्धरे उमा प्राणपति चरना, जाई बिपिन लागी तपु करना,
अति सुकुमार न तनु तप जोगु, पति पद सुमिरी तजेऊ सब भोगु। प्राणपति शिव जी को चरण में हृदय में रखकर पार्वती जी वन में गई और वहां जाकर तप करने लगी। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, फिर भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सर्व भोगों का त्याग कर दिया। देखो, अति सुकुमार, अभी जवानी आ ही रही थी, ऐसी स्थिति में अकेली जंगल में गई और कठिन तपस्या की। ये कब हो सकता है? जब दृढ़ निर्धार हो। हमने देखा है बहुत सारे साधक कितने कितने फायदे हो गए हैं। खुद को पता है कि क्या खाना खराब है, क्या सही है, अच्छा है, तो खुद ने छोड़ दिया, लेकिन अपने बच्चे को वो ही खिलाते हैं जो खुद ने छोड़ा है। दूध भी पिलाते हैं, बिस्कुट भी खिलाते हैं, सब कुछ बताते हैं वो कि अभी तो उनकी उम्र है खाने की। क्या बात है, कैसी समझन है। उम्र है तो ऐसा गंदा खाना, ऐसा नुकसानकारी भोजन खाना कि जिससे उनके जीवन में भी रोग आ जाए और बाद में उनको सही रास्ते पे लाना, कैसी नासमझ है। आज तक नहीं समझते थे और खिलाया, दूसरी बात थी, लेकिन समझने के बाद भी ऐसा भोजन अपने बच्चे को जो माँ बाप खिलाते हैं, हमें तो दया आती है, क्या कहा जाए। तो ये पार्वती जी जो है खुद डिसीजन ले लिया। परिवार वाले लोग विरोध कर रहे थे, लेकिन किसी की एक बात भी नहीं मानी, क्योंकि वो स्वकल्याण के लिए निकल पड़ी थी। तो जिसको आत्मकल्याण करना है, स्वकल्याण करना है, उसको किसी की बातों में नहीं आना जरूरी है, नहीं आना चाहिए। नित नव चरण उपज अनुरागा, बीसरी देह तपहि मनुलागा, संबत सहस मूल फल खाए, सागु खाए सत बरस गवाएं। स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और तप में ऐसा चित्त लग गया कि शरीर का भान ही भूल गई। 1000 साल तक केवल मूल और फल खाए और
100 साल तक शाक खा के बिताए। देखो, पहले संसार का त्याग किया, भोगों का त्याग किया, यहाँ आके खाने में सबसे पहले जो भारी भोजन है, ऐसे कंदमूल का त्याग किया 1000 साल तक, और बाद में शाक का भी त्याग किया। कछु दिन भोजनु बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा, बेल पाती मही परई सुखाई, तिनी सहस संबत सोई खाई। कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया और कुछ दिन कठोर उपवास किए। जो पत्ती सूख कर पृथ्वी पर गिरती थी, ऐसे सूखी पत्तियों को खाकर 3000 साल गुजारे। 3000 साल तक सूखी पत्तियां खा करके। पुनि परिहरे सुखाने उपरना, उमहि नामु तब भयऊ अपर्णा, देखी उमहि तब खीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गभीरा। सूखे पर्ण भी जब छोड़ दिए, तब पार्वती का एक नाम रह गया, अपर्णा। पार्वती के बहुत सारे नाम हैं, उमा, पार्वती, बहुत सारे नाम हैं। तो एक नाम अपर्णा भी हो गया, पर्ण भी छोड़ दिया, पत्तियां भी छोड़ दी खाने में। तब से उमा का शरीर क्षीण हो गया और इसे देख के आकाश में से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई। देखो, उमा का शरीर भी क्षीण हो गया, जैसे मनु शत्रुपा के बारे में देखा था। भयउ मनोरथ सफल सुफल तव सुनु गिरिराज कुमारी, परिहरु दुसह कलेश सब, अब मिली हहीं त्रिपुरारी। हे पर्वतराज पुत्री, सुनो, आपका मनोरथ सफल हुआ। अब आप सभी असह्य क्लेशों को छोड़ दीजिए और अब आपको शिव जी मिलेंगे। तो सभी जगह हमने देखा तपस्या की गतिविधि एक ही है और परिणाम भी मनोवांछित फल है। तो ये एक्सट्रीम लेवल है, हमें वहां तक नहीं जाना है, लेकिन डायरेक्शन तो एक ही है, दिशा तो एक ही है। तो हमें यदि केवल अपने रोगों को हटाना है तो भी लंघन करना जरूरी है, और लंघन यानी न खाना न पीना। तो ये न खाना न पीना, इस रास्ता पे हम कैसे चल सकते हैं? तो ये तपस्या के माध्यम से हमने समझने की कोशिश की
तो धीरे धीरे भोजन का यदि हम त्याग करेंगे तो ये हमारे लिए आसान हो जाएगा और लंबे समय तक हम ये नए रास्ते पे चल सकेंगे। जैसे कि आज हम चल रहे हैं 23 सालों से, आप भी चल सकते हैं। इतना आसान है। जब प्रयोग चलेगा तभी पता चलेगा। कहने से बात बनने वाली नहीं है, सुनने से बात बनने वाली नहीं है, केवल समझने से भी बात बनने वाली नहीं है। जरूरी है हमारा कहना, आपका सुनना, कुछ पढ़ना और इससे समझना। लेकिन जब तक समझ कर करेंगे नहीं तो परिणाम नहीं मिलेगा। समझता था रावण, प्रकांड पंडित था, लेकिन करता नहीं था, करता था कुछ और। तो इसलिए वो परेशान रहा सारा जीवन और मौत भी कष्टदायक रहा। वैसे ही दुर्योधन के बारे में, दुर्योधन भी सब कुछ जानता था, लेकिन वो खुद बताता है कि मैं जो जानता हूं उल्टा। धर्म क्या है जानता हूं, लेकिन अपना नहीं सकता। अधर्म क्या है जानता हूं, लेकिन छोड़ नहीं सकता। और जो भी जानता हूं गलत या तो उल्टा जानता हूं। उनके राजमहल में एक ऐसी व्यवस्था की गई थी कि जहां जल है वहां स्थल लगता था, जमीन लगती थी, मिट्टी लगती थी। और जहां स्थल है वहां जल लगता था, यानी कि उल्टा लगता था। तो ये उल्टी दृष्टि के कारण दुर्योधन परेशान रहा, अपने परिवार को भी परेशान किया और जो अपने संपर्क में आए पांडव और खुद भगवान श्री कृष्ण, सभी को परेशान किया। तो ये उल्टी दृष्टि का परिणाम है। जहां स्थल वहां जल, जहां जल वहां स्थल। तो आज जो हमारी उल्टी दृष्टि हो गई है, उल्टी दृष्टि वाला मानता नहीं है, उनको तो वही लगता है कि जो हम देखते हैं, जो हम मानते हैं वही सही है। तो आज जो हम मान रहे हैं, आज जो हम कर रहे हैं, ये सब कुछ उल्टा कर रहे हैं, सब कुछ। लेट मी रिपीट बार बार, हाँ, सब कुछ उल्टा कर रहे हैं। और यही तो वजह है कि हमारे जीवन दुख से भरे हैं। आप देखेंगे कि यहाँ नई भोजन प्रथा में हमने और कुछ नहीं किया, केवल उल्टा कर लिया। आप देखेंगे केवल उल्टा और कुछ नहीं है, वो ही है जो पहले था।
लेकिन उल्टा कर दिया। पहले उठने के साथ राजा जैसा भोजन, हेवी ब्रेकफास्ट करते थे। दिन में लंच में व्यापारी सा यानी कि मीडियम भोजन हम खाते थे, और रात को भिखारी बेगर जैसा हल्का सा भोजन हम खाते थे। या तो सारी दुनिया आज भी खा रही है ऐसे ही। तो हमने और कुछ नहीं किया, इसे उल्टा दिया बस। जो ऐसे ट्रायंगल था, यहाँ सबसे बाहरी, मिडल और जीरो, इसे हमने उल्टा दिया। जीरो, मिडल और बाहरी। देखो कुछ यहाँ नहीं है नया, केवल उल्टा। और हमने देखा परिणाम भी उल्टा आ गया। जो सुबह में भारी भोजन राजा जैसा, दोपहर व्यापारी और रात को भिखारी, हर कोई बीमार, सारी दुनिया में हर कोई बीमार। साइंटिस्ट भी बीमार, डॉक्टर भी बीमार, वैद्य भी बीमार, संसारी बीमार, सन्यासी बीमार। हमने केवल उल्टा दिया। तो क्या हुआ? जिसने भी इसे अपनाया, बीमारी अपने आप भाग गई। नतीजा उल्टा हो गया। यहां आप देखेंगे कि डायबिटीज वालों को कहा जाता है कि मीठा नहीं खाना है, शहद नहीं खाना है, गन्ना जूस नहीं पीना है, आम नहीं खाना है, डेट्स खजूर नहीं खाना है, अंगूर नहीं खानी है। हम वही तो खिलाते हैं और लोगों के डायबिटीज चले जाते हैं। वैसे पथरी, स्टोन वालों को जो कहा जाता है कि ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, पत्तियां नहीं खानी है, खीरा नहीं खाना है, बीज वाला कुछ नहीं खाना है, सॉल्टी नहीं खाना है, और पानी बहुत पीना है। हमने यहाँ इसे उल्टा कर लिया कि जो भी आपको मना कर दी गई है यही सब खाइए, और पानी जो बहुत पीने की बात है बिल्कुल मत पीजिए, नॉट इवन ड्रॉप ऑफ वाटर, टोटल रिवर्स। और आप देखते हैं कि यहाँ नतीजा भी उल्टा आ जाता है, यानी कि पथरी अपने आप टूट कर निकल जाती है और फिर कभी नहीं होती। तो ये सभी जगह आप देखेंगे कि हमने केवल उल्टा कर लिया है। तो शाम 4 बजे फिर से मिलेंगे। कल से आपके जितने भी सवाल हैं यहाँ एक बॉक्स रख दिया जाएगा, लिख के इसमें ड्रॉप कर देना। आपकी जो हिंदी है आपके लिए सरल है, लेकिन हमारे लिए कभी एक कठिन बन जाती है, नहीं पढ़ सकते। तो अच्छे अक्षर जरा निकालना तो हम आसानी से पढ़ सकें। तो आपके अनुभव भी लेते रहेंगे और आपके सवाल के जवाब देते रहेंगे। बहुत वक्त है हमारे पास, जितने भी आपके सवाल हैं सभी के जवाब देते रहेंगे। और जिसको पर्सनली मिलना है इनके लिए भी हम टाइम डिक्लेयर करेंगे, लेकिन मुझे पक्की खातरी है, हाँ,
कि पर्सनली मिलने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी, क्योंकि न मुझे कोई रिपोर्ट देखना है, न मुझे कोई नाड़ी परीक्षण करना है, न मुझे कोई फेस रीडिंग करना है। जो प्रिंसिपल है एक ही है, जो मैं बार बार आपको यहीं से रिपीट करते करते बताता हूँ। इसके अलावा मेरे पास कोई बात नहीं है। तो पर्सनली मिलने की कोई गुंजाइश नहीं रहती, कोई ज़रूरत नहीं रहती, ऐसा मेरा मानना है। फिर भी हमें ये भी पता है कि भावना दूसरी बात है, तो इसके लिए भी समय निकाला जाएगा, यहाँ से डिक्लेयर किया जाएगा। तो आज यहाँ खत्म करते हुए आपके चरणों में सिया राम मैं सब जग जाने, करहु प्रणाम, जोरी दुख पानी। धन्यवाद, आभार।